हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक। कृष्ण कह रहे हैं, श्रेयना स्वधर्मो विगुणा परधर्मास्त्वनुष्ठितता स्वधर्मे निधम श्रेयः परो धर्मो भयावह। इसका अर्थ है कि अपने नियमित कर्मों को दोषपूर्ण करने से भी अन्य कर्मों को भली भांति करना से ये श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होकर के उपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग के अनुसरण भयवाह होता है। यह बात इसी श्लोक पर आज की चर्चा होगी। कृष्ण कह रहे हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। जैसा मैंने आपका स्वभाव बनाया है उसी के अनुसार कर्म करो। लेकिन होता उल्टा है, हम आकर्षण के कारण दूसरों के कर्मों को बहुत श्रेष्ठ मान लेते हैं अपने से, और फिर उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक कानून भी है साइंस का, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो गरीब होता है वो अमीर का अनुसरण करता है, जो अमीर होता है वो गरीब का करता है। उसको ऐसा दिखता है कि अमीरी व्यर्थ है, गरीब में बहुत आजादी है। तो जो जिसके पास जो चीज नहीं है वो उसकी तरफ आकर्षित ज्यादा हो जाता है, और फिर उसका अनुसरण करता अपने स्वधर्म को, अपने कर्म को वह महत्व नहीं देता। यानी कि हमें किसी भी प्रकार का जन्म मिला हो, लेकिन हम उसकी उपलब्धि से तृप्त नहीं होते। हमको कुछ और चीज जो हमारे पास नहीं है बहुत आकर्षित करती है, और हम उस तरह से बनना चाहते हैं। और ये इस तरह से बनने के चक्र में हम बनते जा रहे हैं, करोड़ों जन्मों से कुछ न कुछ बनते जा रहे हैं। और ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का, ये एकमात्र आपके बनने की इच्छा के कारण चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी जन्म में ये चक्र बंद हो जाए, तो फिर अब कुछ और बनने की चाह मत रखो। जैसा अपना स्वभाव है कर्म करो। जो स्वभाव से आपको लाभ हो रहा है, धन आ रहा है, आय आ रही है, उसमें तृप्त रहने का प्रयत्न करो। बस रुक जाओ। नहीं रुकोगे तो फिर ये चक्र चलेगा। जैसा कि आप एक उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, तो आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत एंजॉय करता है, उसको कोई टेंशन नहीं है पैसों का। या वो अगर अपने से महत्वाकांक्षी है तो वो नेताओं के जीवन से बहुत आकर्षित हो जाता है, क्योंकि नेता लोग तो धन एक क्षण में कमा लेते हैं। ये तो बेचारा मेहनत कर करके सामान बेच के बनाता है, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और फिर वो ऐसा सोचता है कि काश मैं भी ऐसा बनता, तो धन और सुलभ हो जाता। फिर उसका जो अगला जन्म होगा वो इच्छा वही बनेगी, तो फिर वो नेता बनेगा। तो अपने स्वभाव से अतृप्त रहना ही आपके पुनर्जन्म का कारण बनेगा। इस सूत्र को याद रखो। लेकिन
लेकिन जिसको ज्ञान हो गया है कि यहाँ किसी भी अवस्था में रहो, ब्रह्म भगवान बन जाओ या इंद्र भगवान बन जाओ या उद्योगपति बन जाओ या प्रधानमंत्री बन जाओ या कीड़े बन जाओ, मकोड़े बन जाओ, हाथी बन जाओ, घोड़ा, कोई जन्म में कोई सुख नहीं है। ये भौतिक तत्व ही दुखमय है, ये शरीर लेना ही दुखमय है। तब वह कुछ बनने की कोशिश नहीं करेगा और यहीं से उसके मोक्ष का मार्ग शुरू होगा। पूरी दुनिया कुछ बनना चाह रही है, कुछ लाइक्स, कुछ शेयर्स, कुछ व्यूज के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। घोड़े बन रहे हैं, गधे बन रहे हैं, माताएं बहनें वस्त्र उतार रही हैं। आप देखिए किस लिए? क्योंकि ये लोकप्रिय बनना चाहते हैं। ये जो लोकप्रिय बनने की इच्छा, ये बनने की इच्छा, वो बनने की इच्छा ही आपको इस भौतिक संसार में आगे ढकल देती है। और फिर आप जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो फिर आपका मन आपको उसी तरफ ढकल देता है। फिर एक शरीर, फिर एक जन्म, ऐसा करते करते आपने हजारों, लाखों, करोड़ों जन्म गुजार दिए और इस जन्म में भी आप अपनी अवस्था से प्रसन्न नहीं है। आप ये बनना चाहते, वो बनना चाहते हैं, क्या क्या बनना चाहते, लेकिन जिस तरह आपको भगवान ने बनाया उसमें आप प्रसन्न नहीं है। और जिस दिन आप उसमें प्रसन्न हो जाएंगे, जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा। फिर आपको कोई इच्छा नहीं होगी कि मैं उस तरह होता या इस तरह होता। फिर आप वहां रुकेंगे और फिर आपका मन स्थिर होगा और आप अपने चित्त को एकाग्र करके मन को प्रभु पे लगाएंगे और भक्ति करने में समर्थ होंगे। इसीलिए भक्त, आप देखिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो किसी अवस्था में भी रहो, भक्त गरीब हो तो प्रसन्न होगा, अमीर भी होगा तो प्रसन्न होगा। ऐसा नहीं कि अमीर और अमीर बनना चाह रहा है या गरीब अमीर बनना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं। जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में प्रसन्न, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो निरुत्साह होगा। वह जो कर्म करेगा तो और उत्साह से करेगा, यानी उसके कुछ बनने की इच्छा खत्म हुई है लेकिन कर्म की क्षमता खत्म नहीं। वह हारा हुआ निरुत्साह नहीं, वह तो उस कुछ और बनने वाले के भाव से भी और उच्च भाव से कर्म करेगा, क्योंकि उसे अब कुछ बनना नहीं है। अगर वो हानि को सहन करने की शक्ति उसमें ज्यादा हो, क्योंकि उसमें आशा ज्यादा नहीं। तो भक्तों, इस तरह से अगर आप कर्म करेंगे, और प्रभु भी चाह रहे कि इस तरह से करो, मैंने तुमको जैसा बनाया है बस वही तुम्हारे लिए सही है और तुम आराम से उसमें आनंद उठाओ। मैंने सब सोच के बनाया है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम तृप्त नहीं हो क्योंकि तुम्हारी वासनाएं बढ़ गई, तुम्हारी इच्छाओं का सागर बढ़ गया है और तुम इसमें तृप्त नहीं हो रहे हो, इसलिए उसको त्यागो। प्रभु ने मुझे ऐसा बनाया, मेरे कर्म अनुसार, मेरे गुण अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार। अब मुझे इसका आनंद लेना है और कुछ नहीं बनना है, बस हो गया हो गया। जो यहाँ जन्म लेने की गलती हमने कर दी, अब कर दी, अब फिर वही गलती नहीं करेंगे।
ऐसा दृढ़ भाव बना के इस जन्म को आखिरी जन्म बना, क्योंकि अगला जन्म हमारा वैकुंठ में होगा या प्रभु के धाम में होगा, जहाँ प्रभु की नित्य सेवा होगी। ऐसा भाव बना के कर्म करेंगे तो फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं होगी। और भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि अपना मैंने आपको जैसा बनाया बस वैसा रहो, अब और तोड़ मरोड़ की कोशिश मत करो बस। और अगर शायद मैंने कुछ दोषमय स्वभाव भी बनाया है तो फिर वो पराया अच्छा स्वभाव का भी अनुकरण मत करो, अब जैसा है वैसा करो। मैंने बहुत सोच समझ कर बनाया है और उसमें ही तुम्हारा लाभ है, इतना याद रखो। ऐसा कर्म करोगे तो प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो आपका मन और जो बुद्धि है जो भटक रही है वो शांत हो जाएगी और फिर आप खुद में ही सब आनंद देखोगे। आप खुद से प्रेम करोगे, आप में हीन भावना खत्म हो जाएगी। अरे मैं ऐसा, वो मुझसे चतुर है, वो मुझसे सुंदर है, वो मुझसे, ये सब जो हीन भावनाएं नकारात्मक आप में बस गई वो भी खत्म हो जाएगी और फिर आप प्रसन्न रहेंगे और हमेशा अपने कर्म में भी सक्षम रहेंगे, क्योंकि आपके कर्म चिंता मुक्त रहे, फल मुक्त रहे। बस यही है इसका रहस्य। कर्म करो, भगवान ने कर्म कराया है ऐसा समझ के भाव से करो और जो पाएंगे प्रभु का प्रसाद है ऐसे भाव से ग्रहण करो तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, शांति भी रहेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी।